जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि रिफंड पोर्टल के द्वारा जो पैसा जिन निवेशकों को नहीं मिला है या फिर लिख दिया गया फॉर्म रिजेक्टेड या फिर निवेशकों को ये बताया गया कि आप सहारा के मेंबर ही नहीं है, तो सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिन निवेशकों के द्वारा ये लिखा गया है कि आप सहारा इंडिया के मेंबर ही नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, या फिर जब पैसा वितरण स्टार्ट हुआ है वो किन किन निवेशकों को स्टार्ट हुआ है, या फिर जिनके फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए हैं उनके आगे का प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, क्या कह रही है इस पे गवर्नमेंट, और पैसा आपको कब तक मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सिंह तोमर और आप देख रहे हैं खबर तक। ऐसी ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल खबर तक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमेशा खबरों से अपडेटेड रह सकें। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिन मेंबर्स को सहारा इंडिया के पोर्टल द्वारा ये लिख दिया गया कि आप इसके मेंबर नहीं है, इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। तो जहां से आपने अपना फॉर्म आवेदन किया, ऑनलाइन करवाया है, वहां पे भरते टाइम की गई मिस्टेक की वजह से आपके फोन पे ये मैसेज आया कि आप सहारा के मेंबर नहीं है। एक ब्रीफ में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके अगर डॉक्यूमेंट्स सहारेन के हैं और वो किसी ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में भर के फिल कर दिए, तो इस वजह से उस पर लिख के आया कि आप सहारा के मेंबर नहीं है, क्योंकि फैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, या तो आपके आधार कार्ड में नाम दूसरा है और आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम दूसरा है, वो चाहे सरनेम हो या मिडिल नेम हो, इसकी वजह से भी सहारा ने आपसे ये कहा है कि आप सहारा के मेंबर नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो 2 फॉर्म निकलते हैं, आपने CRC पोर्टल पर अपना फॉर्म ऑनलाइन किया, आपके पास 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपने एक डॉक्यूमेंट का फैच बाहर निकाल के अपलोड कर दिया, तो इस वजह से भी सहारा ने आपको इसलिए बोला है कि आप मेंबर नहीं है। तो फॉर्म में हुई त्रुटि की वजह से आपको सहारा इंडिया ने ये लिख के भेजा है कि आप सहारा इंडिया के मेंबर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं उन सभी को बता दूं वो सारे फॉर्म्स अंडर प्रोसेसिंग हैं, या फिर सहारा इंडिया ने पहले ये बता दिया था कि 10,000 रुपए से ज़्यादा के जो निवेशक हैं वो फॉर्म को आवेदन ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी जिनका बहुत ज़्यादा जमा धनराशि था उन्होंने भी आवेदन किया, तो वो फॉर्म्स अंडर प्रोसेसिंग में हो गए और फ़ोन पे मैसेज आ गया रिजेक्शन का। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे या फिर आप जनसेवा केंद्र पे या जहां से आपने फॉर्म को आवेदन किया है वहां पे जाके पूछेंगे, लैपटॉप स्क्रीन पे चेक करेंगे तो वो अंडर प्रोसेसिंग है। तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो लोग हैं, निवेशक हैं 10,000 से कम वाले, तो उनमें से सबका पैसा नहीं आया, मिनिमम से मिनिमम पैसा आया, ऑलमोस्ट 30% लोगों का पैसा आया, जिसमें से 2,500, 3,000, 4,000, 4,500 ऐसी राशियों का वितरण हुआ है। हालांकि 5,000 से भी ऊपर किसी राशि का वितरण अभी तक नहीं हुआ है, 10,000 से ऊपर की भी राशि का कोई वितरण सामने नहीं आया है, और गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल न्यूज़ भी सामने नहीं आई। गवर्नमेंट की जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ सामने आती है या फिर आप ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल पे, तो हम जल्दी आपका श्री सुशील कुमार चौबे जी जो सहारा के मैनेजर हैं उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। हम सारे सवालों को क्लियर करेंगे, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट या अमित शाह जी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल बयान आता है तो हम आपको रूबरू कराएंगे उस बयान से, और सहारा के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। और भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए आप हमारे खबर तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।